चीनी शहरियों की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की जान और माल की हिफाजत हमारा फर्ज है। दासू वाक़े में मुलविस मुलजिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, वाक़े का मकसद JCC को मुतासिर करना था। रियासत दुश्मन अनासिर और खुफिया हाथ नाकाम होंगे। कोहिस्तान में चीनी इंजीनियर्स की हिलाकत के बाद दासू डैम पर काम करने वाली चीनी कंपनी ने आरजी तौर पर काम बंद कर दिया। तमाम पाकिस्तानी मुलाजमीन को फारिग भी कर दिया गया। कंपनी ने खत में कहा कि 14 जुलाई के वाक़े के बायस काम जारी नहीं रख सकते। तमाम मुलाजमीन को ग्रेजुएटरी और तनख्वाह अदा की जाएगी। कश्मीर से मोहब्बत वरासत में मिली है। तेज तरक्की बेनज़ीर और कश्मीर का निशान है। कश्मीर के जमहूरी हकूक़ के लिए भी जान हाजिर है। आसफा भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी रैली से जोशीला खिताब। कारकुनों से नारे भी लगवाए। कहा 25 जुलाई को सिर्फ तीर पर मोहर लगाए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर से निकल जाने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी को लिखे खत में कहा कि अली अमीन गंडापुर की तकरीरों से अमन और अमान का मसला पैदा हो रहा है, इसलिए जलसों में उनकी शिरकत और तकरीर पर पाबंदी लगा दी गई है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर फौरी अमल करके रिपोर्ट पेश की जाए। मरियम नवाज मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की मजम्मत क्यों नहीं करती, वो बोंदी का नाम क्यों नहीं लेती। फरूख हबीब के नून लीग पर वार। कहा नवाज शरीफ दौर में मसला कश्मीर को अहमियत नहीं दी गई। कश्मीर के सौदे के ताने देने वालों के मुंह पर RSS का नाम लेना नहीं आता। वजीर आजम ने कश्मीर के लिए हर जगह स्टैंड लिया। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 39 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों में 2783 मरीजों में इजाफा। लाहौर में कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा के 80 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र गुजरांवाला के 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। हॉटस्पॉट इलाकों में आमदोरफ्त को महदूद कर दिया गया। पाकिस्तान की सारी इकाइयां एक लड़ी में परोई हुई हैं। हमारे दुख सुख साझे हैं। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। वजीर आला पंजाब की सादिक संजरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। सादिक संजरानी ने अवाम दोस्त बजट पेश करने पर उस्मान बुज़दार के विजन को सराहा। कराची की मलीर जेल में रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन। जेल के मुख्तलिफ हिस्सों और कैदियों की तलाशी ली गई। जराये के मुताबिक ऑपरेशन में रेंजर्स की भारी नफरी ने हिस्सा लिया, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम भी शामिल थी। ऑपरेशन तकरीबन 2.5 घंटे जारी रहा, जिसमें सुर्गरिस्तां कुत्तों का भी जायजा लिया गया। जर्मनी में शदीद तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 133 तक जा पहुंची। सैकड़ों मकानात मुनहदिम और सड़कें तबाह हो गई। मुतासरा इलाकों में जर्मन फौज तलब 900 फौजी इमदाद के लिए पहुंच गए। मनासिक हज की अदायगी के लिए तैयारियां मुकम्मल। हरम शरीफ की छतों, फर्श और पूरे हिस्से को सैनिटाइज कर दिया गया। मस्जिदुल हराम के तमाम दरवाजों पर 70 से ज्यादा थर्मल कैमरे नस्ब कर दिए गए। हुज्जाज कराम को 8 जुल्हज नमाज ज़ोहर से कब्ल मना पहुंचाया जाएगा। वकूफ़ अरफा पीर को होगा और मस्जिद निमरा में खुतबा हज दिया जाएगा। और वर्सटाइल अदाकार अख्तर हुसैन उर्फ अलबेला को बिछड़े 17 बरस बीत गए। अलबेला ने स्टेज, टीवी और फिल्म में अदाकारी की जौहर दिखाए। थिएटर की दुनिया की बेताज बादशाह शहनशाह ज़राफ़त अख्तर हुसैन उर्फ अलबेला ने अपने जुदागाना अंदाज के बायस आज भी मदाहों के दिलों में जिंदा हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि अफगानिस्तान में कार्रवाई के हवाले से पाक फ़िज़ाइया से मुतल्लिक अफगान नायब सदर के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं की, किसी और की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अफगान अमन अमल की कामयाबी के लिए अपना किरदार संजीदगी से अदा कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अगर कुशीदगी होती है तो उसका असर पाकिस्तान पर भी होगा। पुरअमन अफगानिस्तान का असर भी पाकिस्तान पर होगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुनहसिर है। अफगानिस्तान में हालात ख़राब हुए तो पाकिस्तान में दहशत गर्दों और पैलेट सेल के दोबारा फाल होने का खदशा है। दहशत गर्द तंजीमें आपस में इत्तेहाद कर सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जो पाकिस्तान बनने जा रहा है, हम गरीब मुल्कों को इमदाद दिया करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि गरीब ख़ानदान इलाज कराने के लिए हर चीज़ बेच देता है। हेल्थ कार्ड से किसी भी अस्पताल से मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। हम भी फलाही रियासत की कोशिश कर रहे हैं। हमने KPK में तमाम शहरियों को हेल्थ कार्ड दिए। साल के आखिर तक तमाम कश्मीरियों को हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। उन्होंने कहा कि ताकतवर को कानून के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने मुल्क के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। बदकिस्मती से कभी अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश ही नहीं की। कर्जे लेकर गुजारा करते थे। कोई भी मुल्क हाथ फैलाकर अजीम कौम नहीं बन सकती। जो पाकिस्तान बनने जा रहा है, हम गरीब मुल्कों को इमदाद दिया करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक तमाम धड़े आपस में ना मिलकर बैठ जाएं। अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पूरे खित्ते की मईशत तब्दील होगी। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर मुदाखलत नहीं, अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कबायली अवाम की फलाह व बहबूद की जानिब तवज्जो दी। KPK के ज़िम्मेशुदा इज़लाक़ की तरक्की के लिए इस बजट में 54 अरब रुपये रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि सोवियत यूनियन ने जब काबुल पर हमला किया, हमने पूछकर नहीं किया, लेकिन बाद में सोवियत यूनियन काबुल से वापस चला गया और सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया गया। इसके बाद उसामा बिन लादेन का मामला हुआ, उसका मलबा भी पाकिस्तान पर डाल दिया गया। हमने अफ़गानिस्तान के अवाम को अपना भाई समझा। 50 लाख से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन को हमने संभाला। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में बच्चे जलसे कर रहे हैं, क़यामत की निशानी है। मोदी के साथ पगड़ियाँ तब्दील करने वाले आज वोट मांग रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अपोजिशन वालों ने मोदी का नाम नहीं लिया, इमरान खान का नाम लिया, जिसने चोरों को गले से पकड़ा। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि आज़ाद कश्मीर में इमरान खान का उम्मीदवार आएगा तो कश्मीर तरक्की करेगा। इमरान खान कश्मीर को आज़ादी की तरफ लेकर जाएगा। मेरे सीने में कश्मीरी खून है। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि इमरान जब अक़वाम मुत्तहिदा में बोलता है तो लगता है कि कश्मीरियों का तर्जुमान बोल रहा है। आज़ाद कश्मीर में बच्चे जलसे कर रहे हैं, वो लोग वोट मांग रहे हैं जिन्होंने उसामा से चंदा नहीं छोड़ा। फ़ारूक हबीब ने कहा है कि मरियम नवाज़ को झूठ के कई सर्टिफिकेट मिल चुके। मरियम नवाज़ मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की मजम्मत क्यों नहीं करती, वो मोदी का नाम क्यों नहीं लेती, उनके मुंह से RSS का नाम क्यों नहीं निकल रहा। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम लेवी को कम कर रही है। अपोजिशन को चैलेंज करता हूं कि बताएं कौन से पेट्रोलियम टैक्सेस में इजाफा किया गया। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतें खत्ते में अब भी सबसे कम हैं। ओगरा की तरफ से 11 रुपये की समरी आई थी। पेट्रोल की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफा हुआ।
आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर से निकलने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को अहकाम जारी करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर ने मुख्तलिफ इंतखाबी जलसों में तकारीर के दौरान नाशाइस्ता कलमात अदा किए, मुताद्दिद मुकामात और इंतखाबी जलसों से खिताब के दौरान अरबों रुपए के पैकेजेस का ऐलान किया, जो इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है। कोरोना वायरस से मज़ीद 39 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 22,760 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,86,668 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,783 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,39,890, सिंध में 3,54,103, KPK में 1,40,293, बलूचिस्तान में 28,884, गिलगित बल्तिस्तान में 7,288, इस्लामाबाद में 84,399, जबकि आज़ाद कश्मीर में 21,811 केसेस रिपोर्ट हुए। गुजरांवाला के 5 इलाकों में कोरोना केसेस में इजाफे पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। हॉटस्पॉट इलाकों में आमदोरफ्त को महदूद कर दिया गया। दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके इन इलाकों में आमदोरफ्त और इज्तिमाआत पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक गुजरांवाला के 5 हाई रिस्क एरियाज सिटी हाउसिंग F ब्लॉक, वापडा टाउन A2 ब्लॉक, वापडा टाउन C ब्लॉक, बागबानपुरा गली नंबर 4 और मोहल्ला पूंडावाला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इन इलाकों में कोरोना केसेस सामने आने के बाद स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया। इन इलाकों में तमाम मार्केटें, दफातर, रेस्टोरेंट, सरकारी और प्राइवेट दफातर बंद रहेंगे। NCOC ने ईद की तातीलात के दौरान सिर्फ ईद के पहले रोज़ ही वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रखने का फैसला किया, जबकि ईद की तातीलात के दीगर दिनों में वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। NCOC ने अब वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाने के दिनों का शेड्यूल भी रिवाइज कर दिया है, जिसके तहत दूसरी खुराक को अब मुकर्ररा मुद्दत की तकमील पर वाकिन कर दिया गया है। साइनोफार्म की दूसरी खुराक अब 21 दिनों के बाद लगा सकेंगे। साइनोवीक की दूसरी खुराक अब 28 दिनों के बाद लगा सकेंगे, जबकि एस्ट्राजेनेका की दूसरी खुराक अब 28 दिनों के बाद लगा सकते हैं। कोवैक्स के तहत एस्ट्राजेनेका और वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 12,36,000 खुराकें इस्लामाबाद बतौर इमदाद पहुंची हैं। तर्जुमान के मुताबिक कोवैक्स के तहत एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की दूसरी खेप है, जबकि पहली खेप में 12,38,000 खुराकें मिली थीं। कोवैक्स के तहत पाकिस्तान में 3 मुख्तलिफ वैक्सीन आ चुकी हैं। कोवैक्स के तहत आज पहली वाली इमदादी वैक्सीन की चौथी खेप थी। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक और CDO इरफान अली की हिदायत पर कार्रवाइयाँ। चीफ इंस्ट्रक्टर्स का लाहौर में गैर कानूनी LPG शॉप्स और मिनी पेट्रोल मशीनों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस मुंतकिल करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए दोनों को सील करके मालिकान को गिरफ्तार कर दिया गया है, जबकि मिनी पेट्रोल मशीनों को भी जब्त कर लिया गया। इस मौके पर CDO लाहौर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज 11 मुकदमात का इंदराज करवाया गया है। मशीनों और गैर कानूनी LPG शॉप से सिलेंडर्स को कब्जे में ले लिया गया है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।